सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज शर्मा। वेलकम टू एडुटेक एक्सपर्ट्स। और एडुटेक एक्सपर्ट्स में आज हम एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं। बिकॉज मैं आजकल वीडियो सिर्फ आपकी डिमांड पर ही बना रहा हूं, तो इंटेक्स के इंटरैक्टिव पैनल के लिए भी मेरे पास आपके मैसेज आए थे कि मैं उसको रिव्यू करूं। तो मेरे पीछे है इंटरैक्टिव पैनल इंटेक्स का, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है एंड्रॉइड 14, 8 GB रैम है, 128 SSD है। तो आप मैं से पूछेंगे इस तरह इंटेक्स का आप रिव्यू करने के लिए क्यों रेडी हुए। बिकॉज देखिए, मार्केट में 100 से ज्यादा ब्रांड्स हैं जो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स में डील कर रहे हैं। जो मुझे बट पर्सनली लगता है कि जो भी हम इंटरैक्टिव पैनल ले रहे हैं, कम से कम उसका कुछ बैकग्राउंड हमारे को पता होना चाहिए, कुछ नॉन ब्रांड होना चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर आपको सर्विसेज में प्रॉब्लम ना आए। सो इंटेक्स एक नॉन ब्रांड है। ऑलरेडी आप इसके कंपोनेंट्स बहुत सारे यूज कर रहे होंगे, कंप्यूटर्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स आप इसके यूज कर रहे होंगे, इवन इनके टीवीज भी आते हैं। तो इस इंडस्ट्री में एक नॉन ब्रांड है जो इन फ्यूचर आपको सर्विसेज अच्छी दे सकता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इंटेक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज एक वाइट लेवल पैनल लेने से ज्यादा बढ़िया है कि कम से कम एक नॉन ब्रांड के ऊपर आप जाएं। चलिए जल्दी से इसका रिव्यू करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें मिल जाती हैं। मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी बता दी है, जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। मैं कंप्लीट वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि हर ब्रांड के ऑल टुगेदर टूल सेम होते हैं, बट जब आप वीडियो सर्च करते हैं तो आपको एक कंप्लीट ही डेमो चाहिए होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो इंटेक्स का भी हम आज आपका कंप्लीट डेमो करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके राइटिंग टूल से। मैं इसको यहां से प्लस कर लेता हूं। तो राइटिंग टूल से स्टार्ट करते हैं। तो पेन्स में आपके पास 5 ऑप्शंस आते हैं, जिसमें पहला पेन है, उसके बाद हाइलाइटर आता है, फिर निब पेन आता है, उसके बाद टेक्स्ट वाला आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। यानी इसको आप जब सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी चीज आप लिखेंगे तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। और लास्ट ऑप्शन आपका ऑटो करेक्शन मोड देता है आपकी मैथमेटिक्स शीट के लिए। चलिए टेक्स्ट वाले मोड को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए कुछ भी आप इसमें लिखते हो तो उसको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, राइट। सो जैसे मैंने एडुटेक लिखा तो इसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अभी इसी के बारे में मान लीजिए और दूसरा नॉर्मल पेन जब हम लेते हैं तो नॉर्मल पेन में हमने वो नॉर्मल वाला पेन लिया। मान लीजिए मैं कोई भी टॉपिक लेता हूँ, जैसे मैंने हार्ट लिया। अब ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, अगर आप कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में इंटरनेट पे सर्च करना चाहते हैं, या कोई भी इमेज या कोई भी उससे रिलेटेड कंटेंट आपको फेच आउट करना चाहते हैं इंटरनेट से, तो वो आप कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये थर्ड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में नीचे एक सर्च का ऑप्शन आपके पास में आता है। तो जैसे आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस साइड में एक विंडो जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी, और जो भी टॉपिक आपने लिखा है उस टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने इंटरनेट से सर्च आउट करके दे देगा। अब मान लीजिए मुझे ये इमेज अपने व्हाइट बोर्ड पे चाहिए, तो मैं इसको बस एक बार लॉन्ग प्रेस करूंगा और ये इमेज आपके पास में आ जाएगी। थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम ले रहा है, बट इतना टाइम लेता नहीं है। आपने सिंगल क्लिक किया और सिंगल क्लिक में ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी। देखिए ये आ गई है, ये इमेज आ गई। अब इसको छोटा बड़ा आपने करना है। अभी इतनी छोटी क्यों आ रही है? बिकॉज जो भी कंटेंट आप यहाँ से उठा रहे हैं उसकी एक्चुअल किस इमेज साइज में वो अपलोड हुआ उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप कोई भी चीज सर्च आउट कर सकते हैं। उसको सर्च आउट करके आप कोई भी चीज यहाँ पर आप उसको देखिए। अब मैंने ये वाली इमेज ली तो ये इमेज थोड़ी सी बेटर आपके पास में आ जाएगी, राइट। सो इस तरह से आप सर्च आउट कर सकते हैं इसके अंदर किसी भी टॉपिक के बारे में, जो थर्ड वाला टूल बताया मैंने आपको। उसके बाद शेप्स आपको मिल जाती है, बड़ी बेसिक चीज है जो आपको सारे पैनल्स में मिलती है। चलिए उसके बाद हम जाते हैं इसके और टूल्स के ऊपर। अब प्लस के साइन पे जो आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो कोई भी फाइल अगर आपको इंपोर्ट करनी इमेज फाइल, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप वो फाइल यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगी। यानी कोई भी इमेज फाइल आप इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टेबल्स के ऊपर। यहाँ टेबल्स आपको दी हुई है। अगर आपको कोई भी टेबल्स यहाँ से चाहिए, यानी टेबल फॉर्म में आजकल हम बहुत पढ़ाते हैं, तो टेबल आपकी जरूरत आपको पड़ती है। तो यहाँ से किसी भी तरह की टेबल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 3x3 की, 4x4 की, या कोई भी टेबल आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही ओके करेंगे तो ये टेबल आपकी बन के आ जाएगी। अब इसके अंदर जो भी आप चीज लिखेंगे ये टेबल अपने आप को ऑटो एडजस्ट भी करेगी, जैसे सभी पैनल्स में करती है, राइट। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ आप देखिए सारी ये टेबल आपकी बन गई। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आपके पास यहाँ रूलर्स आपको मिल जाते हैं। तो डी कंपास सब आपको मिल जाता है। डी के अगर ऑप्शन पे आप जाएंगे,
आपको कोई भी एंगल ड्रॉ करना है, आपने वो एंगल लिया और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कौन सा एंगल आपको चाहिए, राइट। आपने किया और यहाँ से आपको ड्रॉ करके दे देगा। इसी तरह से कोई और चीज आपको चाहिए, कोई और आर्क आपको चाहिए तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब हर तरह का ऑप्शन आपको इसके अंदर डी के अंदर मिल जाता है, तो किसी भी तरह का आर्क आप लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको स्केल चाहिए तो स्केल भी आप ले सकते हैं। कंपास चाहिए, कंपास यहाँ से आप ले सकते हैं। कंपास को आपने खोलना है, यहाँ से आपने खोला एंड थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। और उसके बाद मुझे अगर उसको आर्क लगाना है तो इस तरह से मैं लगा सकता हूँ, राइट। सो ये भी एक ऑप्शन आपको सभी पैनल्स में मिल जाता है, इंटेक्स में भी आपको मिल रहा है। माइंड यू इसमें एक अच्छी बात क्या है कि इसका टच बहुत फाइन है, बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। इसी तरह से माइंड मैप्स आपको मिल जाते हैं, माइंड मैप्स में भी आप कोई भी चीज लिखते हैं तो ये आपको ऑटो एडजस्ट करके देता है। तो ये भी सारे ऑप्शन जो है आपको किसी भी पैनल में मिल जाते हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपको मिल रहा। उसके बाद हम जाते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर आपको कोई वीडियो यहाँ से फैच आउट करनी है, आप इस पे क्लिक करेंगे। कोई भी अगर आपकी लोकल वीडियो इसके अंदर एंटर्ड है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से वो वीडियो, यहाँ से आपने ओके किया, इसको प्लस करेंगे, ये वीडियो आपकी यहाँ पर प्ले हो जाएगी। यानी डायरेक्ट कोई भी वीडियो आप अपने व्हाइट बोर्ड पे प्ले कर सकते हैं, राइट। सो इनकी इंटेक्स की कोई वीडियो है यहाँ पर प्ले हो रही है, तो उसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं जहां इंटरनेट से आपने कोई सर्च आउट करना है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट का ऑप्शन दिया हुआ है। टाइमर आपने लगाना है, यहाँ से आप टाइमर लगा सकते हैं। यानी कोई भी आप टेस्ट ले रहे हैं तो टेस्ट के लिए अगर आपको टाइमर लगाना है तो टाइमर आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद बेल बज जाएगी। ये नॉर्मल चीज है, सभी पैनल्स में होती है। और उसके बाद यहाँ एक कैमरा का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको कैमरा यूज करना है तो यहाँ से आप कैमरा यूज कर सकते हैं। ये होता है नॉर्मली जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, अभी मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप देखना चाहते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से बैठे बैठे एक ऑप्शन है कि आप देख सकते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। आप यहाँ पढ़ाते पढ़ाते भी चेकआउट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है। अगर आपको विद कैमरे वाला मॉडल चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आपको इसको लेना मैंडेटरी नहीं है, राइट। सो ये इसको आप हटा भी सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ग्रिड का ऑप्शंस हैं और यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ये बहुत ज्यादा काम नहीं आते हैं आपके। चलिए उसके बाद हम साइड मेन्यू में जाते हैं। साइड मेन्यू में जब हम जाते हैं तो पहले तो ये वाले ऑप्शंस पे चलते हैं। यहाँ प्लस के ऑप्शन पे आ गए, उसके बाद साइड मेन्यू में आ गए। साइड मेन्यू में हमने यहाँ या जो भी चीज आपने यहाँ पढ़ा ली है, अगर आप बच्चों के साथ वो पीडीएफ फॉर्म में शेयर करना चाहते हैं तो लाइक ऑल अदर पैनल्स नॉर्मली यहाँ शेयर का ऑप्शन होता है। इन्होंने यहाँ मेन्यू में दिया हुआ है। यहाँ शेयर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ एक क्यूआर कोड आएगा, वो क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे और स्कैन करके जितने भी अभी तक मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया या जो भी आपने पढ़ाया होगा वो पीडीएफ फॉर्म में आपके बच्चे के पास पहुंच जाएगा, राइट। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जब आप ये ऑप्शन आजकल मोस्टली पैनल्स में आ रहा है, बट यूजफुल किस लिए, जब आप मार्केट अपनी क्लासरूम में एक से ज्यादा बच्चों के साथ में कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, यानी उनको एक क्वेश्चन देना चाहते हैं जिनमें आप चाहते हैं कि 3 बच्चे 4 बच्चे उसको इकट्ठे सॉल्व करें। बिकॉज ये 20 टच 40 टच पैनल है तो एक साथ कई बच्चे खड़े होकर इसके ऊपर राइटिंग कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है इसमें स्क्रीन को आप स्प्लिट कर सकते हैं 4। अब मैंने जिसको 4 इसमें कर दिया, तो कोई भी चीज इसमें आप कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो आप कोई भी यहाँ से क्वेश्चन देकर आप तीनों बच्चों को सॉल्व करने के लिए कह सकते हैं। और एक दूसरे जो भी बच्चा लिखेगा एक दूसरे के कैनवस के अंदर वो एंटर नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो एक दूसरे के कैनवस में एंटर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उनको कलर्स भी मिल जाएंगे, उसको थिकनेस भी मिल जाएगी। यानी चारों बच्चे खड़े होकर आपके सामने परफॉर्म करके दिखा सकते हैं और एक कंपटीशन का, एक हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है आपके क्लासरूम के अंदर, राइट। सो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। चलिए अब बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। मेन्यू पे आप जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग पे आप जाएंगे और यहाँ बैकग्राउंड सेटिंग्स में आप जाएंगे। यहाँ पर आपको सारे बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं। तो आपको किसी भी तरह की लाइनिंग चाहिए तो लाइनिंग भी आपको मिल जाएगी इस तरह से। ब्लैंक चाहिए ब्लैंक मिल जाएगा। कलर यहाँ से भी आप ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ से कैसे भी कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये कलर्स इस तरह से आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं, राइट। सो ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि नॉर्मली बैकग्राउंड सिंपल सा बैकग्राउंड लिखा हुआ आता है
तो वहां पर सर्च आउट करना थोड़ा सा इजी रहता है। यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगा, बाकी सारी चीजें इसमें ठीक है, राइट। सो अब चलते हैं इसके मेन मेन्यू में चलते हैं। तो मेन मेन्यू में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं और इसकी एप्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं वो देख लेते हैं। सो यहाँ एप्लीकेशन है इसकी, यहाँ एप्लीकेशन में ये सारी आपका एप्लीकेशन माई व्यू बोर्ड भी इसके अंदर हमने डाला हुआ है, तो ये भी आप इसको यूज कर सकते हैं। टीम्स है, यानी इसके अंदर गूगल प्ले स्टोर भी है। गूगल प्ले स्टोर से कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप कंटेंट भी यूज कर सकते हैं। कंटेंट अगर आपको चाहिए तो कंटेंट भी आप यूज कर सकते हैं, बट अभी वो पेड है। इन फ्यूचर हो सकता है इसको ये फ्री कर दें भाई, बट अभी ये पेड है। तो वोट किट भी है, यहाँ से आप ये वाला ऑप्शन भी है। इसमें अगर आप वोटिंग वाला क्लासरूम में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करना चाहें, वोटिंग टाइप क्वेश्चंस करना चाहें तो इस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं। प्लस इसके साथ लाइक ऑल अदर पैनल्स आप अपने लैपटॉप और फोन्स को मिरर कर सकते हैं मेरा कास्टिंग के थ्रू। यहाँ पर आपको कास्टिंग के लिए वो एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, और तो आपको मेरा कास्टिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, नॉर्मली वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये सारी सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाते हैं। ऑल टुगेदर पैनल की टच एंड फील बहुत अच्छी है, और इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। इंटेक्स ऑल टुगेदर एक आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। एक ब्रांड के साथ जब आप एसोसिएट होते हैं, एक ब्रांडेड पैनल्स आप लेते हैं, तो कम से कम आप एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको सर्विसेज में दिक्कत नहीं आएंगी। तो आई एम रियली श्योर कि इंटेक्स ने जो ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है ये मार्केट में अच्छा करेगा। अगर इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपकी सारी क्वेरीज का आंसर देंगे। बेस्ट प्राइस के लिए आप हमारी मार्केटिंग टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और डेमो के लिए आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, नहीं तो हम आपका डेमो जो है ऑनलाइन भी अरेंज करा सकते हैं, ऑफलाइन भी अरेंज करा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।